Hello bachcho, let us read the question. So the question says, select the incorrect statement. The 5d orbitals are designated as dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square. The shapes of dxy, dyz, dxz, dx square minus y square are similar to each other. The shapes of dz square is different from rest d orbitals. All 5d orbitals have different energy. इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. So the key concept that we gonna use to solve this problem is the knowledge about shape and energy of the d orbitals. In the solution हम एक एक स्टेटमेंट को लेंगे और उसको समझेंगे कि whether वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. So let us come to the statement number A. स्टेटमेंट नंबर ए के अंदर हमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ये ऑर्बिटल्स दिए गए हैं और बोला गया है ये 5d ऑर्बिटल्स होते हैं और इनको ये नाम दिया गया है, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमको जो ऑर्बिटल्स के नाम दिए गए हैं वो यही हैं. अब हम देखते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर बी. जो हमारी स्टेटमेंट नंबर बी है वो बोलती है द शेप्स ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर. नोट, इस स्टेटमेंट के अंदर हमसे बोला गया है सिमिलर टू ईच अदर, नॉट सेम. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सिमिलर एंड बीइंग सेम. आइए समझते हैं कैसे. जो डी एक्स वाई है उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, देन डी एक्स वाई आर लाइक दिस. ये जो शेप है ये है क्लोवर लीफ विद 4 lobes. अब हम देखते हैं हमारा डी वाई जेड का शेप. डी वाई जेड, तो जो डी वाई जेड है उसका जो शेप होगा, अगर ये वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है तो उसका भी शेप इसी तरीके से होगा. डी एक्स जेड का जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. मान लीजिए जेड एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है. और हमारा जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो उसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. हमने देखा कि सारे शेप्स के अंदर देयर इज अ सिमिलैरिटी कि ये सारे के सारे क्लोवर लीफ शेप्ड हैं, बट ये इनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है. सबकी जो डायरेक्शंस हैं, मतलब ओरिएंटेशन इन द स्पेस इज डिफरेंट. इसलिए जो स्टेटमेंट है उसके अंदर टर्म यूज करा है सिमिलर, नॉट सेम. सेम होते तो फिर उनकी ओरिएंटेशन भी सेम होती. तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें बोला गया है दैट दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर दैट इज क्लोवर लीफ लाइक शेप. देयरफॉर जो हमारी स्टेटमेंट बी है वो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है. अब हम देखते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर सी, जिसके अंदर बोला है द शेप ऑफ dz स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट डी ऑर्बिटल्स. हम अपनी dz स्क्वायर की शेप देखते हैं. dz स्क्वायर की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. इसकी जो शेप होती है ये यूनिक होती है और इसको हम बोलते हैं डोनट और टॉरस शेप. इधर जो डम्बल शेप होती है above and below the plane. तो हमारा जो ऑप्शन सी है जो बोलता है कि dz स्क्वायर की जो शेप है वो डिफरेंट है बाकी के डी ऑर्बिटल से, वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है. अब हम देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है ऑल 5 3d ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जी. ये जो स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट. रीजन समझते हैं ऐसा क्यों बोला गया है कि ये इनकरेक्ट है. इस स्टेटमेंट के अंदर हमें नहीं बोला गया कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है. तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे के सारे डीजनरेट होते हैं, मतलब उनकी जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है. लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है उस स्टेटमेंट में कि एनर्जीज आर डिफरेंट फॉर द 3D ऑर्बिटल्स, जो कि गलत स्टेटमेंट हो जाती है.
So the final answer to this problem will be option number D. I hope you understood it well. Best of luck.